नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का लेसन प्लान। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि एक आपको प्लान दिया जाएगा जिसमें आपको लेसन प्लान होते हैं। तो ऐसे मान लीजिए जो फाइनल टीचिंग होती है उसमें एक प्लान दिया जाता है कि आपको कोई प्लान लेना है और उस पर आपको फाइनल लेसन की जो डायरी है वो भरनी है। तो इस तरीके से आपको भरनी है। तो इस वीडियो में आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने कोई टॉपिक लिया है, जिस विषय विषय है कौन सी विषय हमारी जीव विज्ञान और प्रकरण है हमारा मानव श्वसन तंत्र के अंग। इस तरीके से आपको लेना होता है। तो और आपको जो फाइनल लेसन प्लान की जो डायरी दी जाती है वो भरनी होती है। और इसी में से जो एग्जामिनर आता है, जो फाइनल लेसन लेने के लिए आता है जो एग्जामिनर, वही जो ऐसी डायरी में से आपसे प्रश्न पूछता है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आप विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। आप जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं उस विश्वविद्यालय का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, महाविद्यालय का नाम लिख सकते हैं, सॉरी। तो उसके बाद है दिनांक लिखनी है आपको। जब भी आपका मतलब लेसन प्लान होता है, फाइनल टीचिंग होती है, कालांश आप में कुछ भी लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगला है शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उन पर फोकस करते हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो सबसे पहला है ज्ञानात्मक। इसमें छात्र मानव श्वसन तंत्र के अंग का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और छात्र मानव श्वसन तंत्र के अंगों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। इस तरीके से आप इनको सबको लिख सकते हैं अगर आपकी डायरी में जगह है तो। अगर आपकी डायरी में जगह नहीं है और जगह कम है तो आप ज़्यादा नहीं तो 3 तो लिखना ही होगा आपको। एक तो लिख लेना है ज्ञानात्मक, और दूसरा है यह अवबोधात्मक, और कौशल। इन 3 चीज़ों का आपको लिख लेना है। इस तरीके से आपको बिल्कुल ऐसी कैसे लिखना है। फिर आगे क्या करना है आपको, आगे आपको ये शिक्षण सहायक सामग्री आपको लिख रही है। अगर आपकी डायरी में एक बिल्कुल ऐसा डायग्राम नहीं बना हुआ है तो आप बना सकते हैं और हुआ ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री आपको लिखना है, जैसे लपेट फलक है, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, चार्ट एवं मानव श्वसन तंत्र के अंगों का चित्र आदि। और पूर्व ज्ञान से लिखना है, जैसे छात्र मानव श्वसन तंत्र के अंगों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। अब है प्रस्तावना वही होता है जो आप सीखते हैं, प्रस्तावना कौशल और व्याख्या कौशल। इस तरीके से आपकी क्लास ली जाती है माइक्रो टीचिंग की, उसमें सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें बच्चों से कोई प्रश्न करना होता है जिनसे बच्चों पर आसानी से आ जाए। तो पहला प्रश्न है करेंगे, जैसे पृथ्वी पर कौन कौन से वन्य जीव और प्राणी पाए जाते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मनुष्य रहते हैं। अब दूसरा प्रश्न करेंगे मनुष्य के शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ हैं? तो बच्चे इसमें आंसर देंगे 5। तीसरा, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं? तो बच्चे आंसर देंगे नाक है, कान है, जीभ है, आँख है, मुख है। चौथा प्रश्न करेंगे नाक द्वारा व्यक्ति क्या ग्रहण करता है? तो इसमें बच्चे आंसर देंगे श्वसन और सूंघना। पांचवा प्रश्न है कि मानव श्वसन तंत्र के अंगों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो संभावित है, इसमें जो बच्चा होगा वो मौन हो जाता है और उसमें इसमें हमारा प्रस्तावना निकल आता है और बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाते हैं ज़्यादातर से। तो इस तरीके से हमारा जो प्रस्तावना है वो निकल आता है। अब उसके बाद है उद्देश्य कथन। आज हम मानव श्वसन तंत्र के अंगों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ से आगे बच्चा नहीं बता पाता है, मौन हो जाता है। तो अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस तरीके से आपको उद्देश्य कथन लिखना है। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण में हमें क्या क्या चीज़ लिखनी है? सबसे पहले हेडिंग में जैसे कि शिक्षण बिंदु लिखना है। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया लिखनी है, आप कौन कौन सी क्रिया करेंगे, बच्चों से क्या प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद छात्र क्रिया, छात्र क्या क्या क्रिया करेंगे जब आप पढ़ाएंगे। उसके बाद प्रश्न मतलब विधि प्रविधि, आप कौन कौन सी जो अध्ययन कराएंगे उसमें कौन कौन सी विधियों का प्रयोग कर रहे हैं। और श्यामपट्ट सार यानी श्यामपट्ट पे आप क्या क्या चीज़ें लिखेंगे। इस तरीके से आपको सब चीज़ अपनी डायरी में बना लेनी है। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्या करना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है आपको शिक्षण बिंदु में नासिका। इसमें कुछ प्रश्न करेंगे टीचर, इसमें कुछ प्रश्न पूछेंगे। मानव कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे ऑक्सीजन। दूसरा प्रश्न करेंगे ऑक्सीजन गैस ग्रहण करने का मानव का प्रथम श्वसन अंग कौन सा है? तो बच्चे आंसर देंगे नासिका, नाक। तीसरा, नासिका क्या हास्य है? तो बच्चे इसमें शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है। तो हम पढ़ाने वाले क्या है? नासिका। तो नासिका के बारे में हम व्याख्या से पढ़ेंगे। तो ये हमारे जो प्रश्न हो गए ये हो गए प्रश्नोत्तर विधि थे, हो गए कौन सी विधि थे? हो गए प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
ठीक है साथियों। अब यहाँ से छात्राध्यापक जो है वो नासिका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन बताएंगे। तो इस तरीके से आपको सब कुछ लिखना है। अगर मैं ज़्यादा बताऊँगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। और इस तरीके से आपको ये छात्राध्यापक क्रिया या छात्र क्रिया के बारे में लिख लेनी है। उसके बाद ये हमारे हम व्याख्या करके बता रहे हैं। और इस तरीके से आप श्यामपट्ट लिख सकते हैं। श्यामपट्ट के लिए आप बाज़ार से ब्लैक चार्ट ला सकते हैं और उसमें से आप इस तरीके से बना सकते हैं और वाइट पेन ले आना है। ओके। उसके बाद ये बोध प्रश्न पूछने हमें जो पढ़ाया उसमें से बच्चों को कुछ सीखा है या नहीं सीखा, इस तरीके से आपको बताना है। नेक्स्ट चलते हैं। इस तरीके से आप इसे भी लिख ले। और ये हमारा दूसरा है ग्रसनी। इसके बारे में सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है आपको, कुछ भी बाहर से नहीं लिखना है। ठीक है। इस तरीके से आप लिख लेना। ठीक है। अगला चलते हैं। इसे भी लिख लेना। ये बोध प्रश्न है। बोध प्रश्न दूसरा बोध प्रश्न है। तीसरा हमारा जो बिंदु है वो है स्वर यंत्र लिरिक्स। इसमें से आपको ये ऐसे कैसे आपको ये लिखना है, इस तरीके से आप बिल्कुल पूरा लिख लो। ठीक है। बाहर से आपको कुछ भी नहीं लिखना है कि आपको कुछ लिखना है गलत हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। जब आपका फाइनल लेसन हो तो इसमें से इसे थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो इसी में से प्रश्न पूछ लेता है। और उसके बाद आपको यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न लिखने हैं। इस तरीके से स्वर यंत्र में कौन सी विशेष संरचना पाई जाती है, इस तरीके से आपको बिल्कुल लिखना है। उत्तर तो आपको किसी का लिखना ही नहीं है। और घेरेकारा मानव सूत्रतंत्र के अंगों का वर्णन करो, इस तरीके से आपको सब कुछ लिखना है। ठीक है। तो ये है दोस्तों बायोलॉजी का लेसन प्लान, फाइनल लेसन प्लान। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और ज़रूरतमंद लोगों तक आप ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों।